मलेरिया हमारे समाज में कायम है। डॉक्टरों के सामने मलेरिया का उचित और शुरुआती निदान हमेशा चुनौती भरा होता है। तकनीकें अब दिन प्रतिदिन सुधर रही हैं, क्योंकि पहले हम परजीवियों के लिए माइक्रोस्कोप के माध्यम से रक्त स्मीयर अवलोकनों पर निर्भर करते थे, जबकि आज किट विकसित किए गए हैं जो आसान और शुरुआती निदान में मदद कर सकते हैं। मलेरिया पर जीवियों से प्राप्त एंटीजन का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण किट उपलब्ध हैं। इस तरह के इम्यूनोलॉजिक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक परीक्षण अक्सर एक डिपिस्टिक या कैसेट प्रारूप का उपयोग करते हैं, जो 2 से 15 मिनट में परिणाम प्रदान करते हैं। ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या आरटीडी उन स्थितियों में माइक्रोस्कोपी के लिए एक उपयोगी विकल्प प्रदान करते हैं जहां विश्वसनीय सूक्ष्म निदान उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में मलेरिया आरटीडी का उपयोग कुछ नैदानिक सेटिंग्स और कार्यक्रमों में किया जाता है। हालांकि मलेरिया आरटीडी को व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। इससे पहले कि उनकी सटीकता में सुधार सहित कई मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके, उनकी लागत कम करना और प्रतिकूल क्षेत्र की परिस्थितियों में उनके पर्याप्त प्रदर्शन को सुनिश्चित करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन आरटीडी में से कई का तुलनात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन कर रहा है, जो कि संग्रह स्थलों के वैश्विक नेटवर्क से प्राप्त परजीवियों के एक पैनल के आधार पर दुनिया भर में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। We came with a innovative technology which will give the diagnosis at resource limited field based level only. Generally, the developing countries or the resource limited areas where the lab atmosphere is not there, for those people, especially the India like environment where the lab is not available everywhere, the developed kit, the point of care kit that we developed is very useful for the proper diagnosis of patients at field level. Genomics Malaria PFPV एंटीजन रैपिड डिटेक्शन टेस्ट किट मानव के रक्त नमूनों में मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम विशिष्ट हिस्टिडीन समृद्ध प्रोटीन 2PF HRP2 और मलेरिया प्लाज्मोडियम विवेक्स विशिष्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज PLDH प्रोटीन का एक पार्श्व प्रभाव परक आधारित गुणात्मक निर्धारण है। इन किटों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, FIND, CDC द्वारा मान्य किया गया है। This project was completely funded and supported by Department of Biotechnology, Government of India under the BIRAC program. This is completely non-profit organization. The BIRAC is completely the non-profit organization under Department of Biotechnology, Ministry of Health Sciences, Government of India. And we are conducting this program just to bring the awareness on the point of care diagnostics and for the patient health care. There is no profit involved in making the program.